सो हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड अगर टॉपिक कोई है वो है इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। आप में से कोई भी स्टूडेंट जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो फॉर योर डिफरेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स या फिर इसके अलावा भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक आप छोड़ देते हो। बट ट्रस्ट मी, हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में जेकेएसएसबी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। और जो कल का एग्जाम हुआ था, एज यू ऑल नो, वेबसाइट ऑपरेटर का, वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो क्यों ना जो आने वाले 15 से 20 या फिर 25 मिनट में हम इस तरीके से पढ़ाई करें कि आने वाले फिर किसी भी साल कोई भी आपका एग्जाम हो, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम 2026 2027 या फिर जेकेपीएससी का कोई एग्जाम, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ने से पहले एटलीस्ट आप क्लासेस को लाइक तो कर लिया करें अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल लगती है। इतना सा आप अपनी साइड से कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, ये वाला टॉपिक पढ़ाओ। अब जैसे कल फोर्ट्स पे भी क्वेश्चन आया था, तो आपने देखा होगा और कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर ये भी टॉपिक पढ़ाओ। बट अगर आपने देखा होगा, जब हमने टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, वहाँ पे पहली ही क्लास मैंने फोर्ट्स पे लाई है, राइट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो सारे कवर हैं। इवन 2 से 3 बार मैंने ये टॉपिक आपको कराया हुआ है यहाँ पे। एक बार आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट को भी विजिट किया करें। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो हमारी प्लेलिस्ट है, आप प्लीज उसको भी फॉलो कर लो। ऐसा नहीं है कि ये क्लास आपको मिल गई बस यहाँ से आगे ही चलो। जो पुरानी क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट आपका जितना भी जीके वाला पोर्शन है जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, वो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। एटलीस्ट आपको उसे भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम, जनरली जेकेएसएसबी किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकती है। पहले तो डिफरेंट यहाँ पे जितने भी, ठीक है, जितने भी यहाँ पे डैम्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे वो स्टेट पूछ सकते हैं, कौन से स्टेट्स में है, इसके साथ साथ कौन से रिवर में है, राइट। अगर कुछ निकनेम है किसी डैम का, या फिर कोई सुपरलेटिव क्वेश्चन है लाइक हाईएस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरीके से, या फिर ओल्डेस्ट कोई क्वेश्चन बनता है, ये इस तरीके से पूछ सकते हैं। या फिर कोई कोई डैम ऐसा है जिसके बारे में आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, तहरी डैम हो गया, राइट, हीराकुद डैम हो गया। ये कुछ ऐसे डैम्स हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बाकी जनरली आपको अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है स्टेट या फिर रिवर, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे है भाखड़ा नांगल डैम? रावी, ब्यास, सतलज या फिर चिनाब? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इट इज बिल्ट ऑन सतलज रिवर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अभी देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने समझने हैं इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज लोकेटेड इन नांगल। इसकी जो हाइट है वो है 225.55 मीटर्स। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। इंडिया में तो है ही, बट इन द वर्ल्ड इवन। और अगर हम लेंथ की बात करें, जिसकी डैम की लेंथ है वो कितनी है, वो है 518 मीटर्स। एंड इट इज सेकेंड हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये भी आपने याद रखना है। अगर हम स्ट्रेट ग्रेविटी की बात करें तो फिर तो हाईएस्ट है ही, बट सेकंड हाईएस्ट डैम कौन सा है, वो है भाखड़ा नांगल डैम। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इट इज दहरी। वो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। मेजर पर्पस क्या है इसका, इरिगेशन के लिए एज वेल एज फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अब डैम्स हम क्यों बनाते हैं, या तो हमें पानी चाहिए होगा इरिगेशन के लिए, या तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, या तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए हम डैम्स को बनाते हैं, राइट। और ये जो डैम बनाया गया था, इट वॉज कंप्लीटेड इन 1963। और किसने इसको इनॉग्रेट किया था, द देन टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो। और हाँ, एक और चीज, अब डैम बनेगा तो पीछे पानी भी रुकेगा, और एक आर्टिफिशियल टाइप लेक बनाएंगे या फिर रेजरवायर बनेगा। तो ये जो रेजरवायर बनाता है भाखड़ा नंगल डैम, याद रखना उस रेजरवायर को हम क्या बोलते हैं। ये जो डैम बनेगा तो पानी तो रुकेगा ना, यहाँ पे एक बड़ा सा रेजरवायर बनेगा, इसको बोलते हैं हम गोविंद सागर रेजरवायर। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गोविंद सागर रिजर्वायर कौन सा डैम बनाता है। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट जो आपको पता होना चाहिए भाखड़ा नंगल डैम के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम इज तहरी डैम। बताओ किस रिवर पे है, इज इट बिल्ट ऑन यमुना, अलकनंदा, भागीरथी या फिर गंगा? तो राइट आंसर रहेगा, इट इज इन उत्तराखंड एंड इट इज बिल्ट ऑन रिवर भागीरथी। विच इज अ स्ट्रीम, आपको पता होगा भागीरथी एंड अलकनंदा आके मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, एट अ प्लेस कॉल्ड, फटाफट से बताओ कौन सा प्रयाग बनाते हैं ये। आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में कि जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती हैं कौन सा प्रयाग होता है। एंड अगर हम बात करें उसके बाद हम इसको बोलते हैं रिवर गंगा। ठीक है, फिर बाकी रिवर्स पे आके इसके साथ मिलती हैं। अगर हम बात करें यमुना वगैरह, या फिर अगर हम ऊपर से बात करें तो बहुत सारी रिवर्स इसके साथ मिलती हैं आके, चाहे हम गोमती की बात करें, घाघरा, गंगा, कोसी, महानंदा। ठीक है,
बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर, ट्रिब्यूटरी नहीं है बल्कि ये दो रिवर्स मिलके ही गंगा बनाते हैं, तो ये यहाँ पे इसको छोड़ दो। इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो अगर आपको पूछा जाए विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा तहरी डैम। कौन से रिवर पे है? इट इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर। हाइट आप यहाँ पे देख लें 260.5 मीटर्स। एंड अगर हम इसकी लेंथ की बात करें कि लेंथ इसकी कितनी है, तो वो है 575 मीटर्स। नेक्स्ट, हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे है हीराकुड डैम? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर नर्मदा? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज महानदी रिवर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, सबसे पहले कौन सी स्टेट में? उड़ीसा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इट इज संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे है। इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्दन डैम। अगर हम अर्दन डैम की बात करें तो लॉन्गेस्ट कौन सा आएगा? इट इज हीराकुड डैम। इसकी लेंथ आप देखो, लेंथ कहीं ना कहीं इसकी 26 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, टोटल लेंथ है ये। और अगर मेन डैम की अगर हम लेंथ देखें, ये है 4.8 किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है 1948 एंड इनॉग्रेशन इसकी होती है 1957 बाई देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेजर्वायर बनता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हीराकुद रेजर्वायर। एंड यहाँ पे दो हिल्स भी हैं, इनके बारे में भी अगर आप याद रख सकते हैं कि लक्ष्मी दुंगरी जो लेफ्ट साइड इसका हिल है, एंड चंदेली दुंगरी, ये दो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जिसके बीच में ये वाला डैम बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर पे है? एज फॉर सरदार, सरदार कौन होते हैं? तो नर होते हैं, मेल होते हैं। आंसर रहेगा नर्मदा, ठीक है। सरदारनी नहीं लिखा हुआ है, सरदार लिखा हुआ है, तो कुछ ट्रिक वगैरह अगर आपको लगाना होगा इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी जो डिस्क्रिप्शन अगर आपने याद रखनी है, सबसे पहले इट इज लोकेटेड इन गुजरात। इसकी हाइट जो है वो है 163 मीटर्स। लेंथ है इसकी 1210 मीटर्स, तो मतलब अच्छी खासी इसकी लेंथ है। एंड पर्पज यही है इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। कहाँ पे है? आपने जगह याद रखनी है, इट इज लोकेटेड इन गुजरात। यस, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू गुजरात, राजस्थान, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश एज वेल एज महाराष्ट्र। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी इसकी पावर कैपेसिटी है, वो है 1450 मेगावाट्स, ठीक है। एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इट वाज कंप्लीटेड इन 2017 एंड इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इस टाइम पे जो पीएम थे दैट इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। एंड इसके साथ में आपको पता होगा स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास में ही ये वाला डैम आपको देखने को मिलेगा। नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? अगर हम नागार्जुना सागर डैम की बात करें, कौन से रिवर पे है ये? कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा या फिर पेन्नार? तो राइट आंसर रहेगा दिस डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा। कहाँ पे है ये? इट इज लोकेटेड ऑन अ बॉर्डर बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देन कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 816 मेगावाट्स याद रखनी है आप सबको। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मैंने आपको बता दिया। हाइट इस डैम की कितनी है? 124 मीटर्स। लेंथ अगर हम बात करें, लेंथ इसकी कितनी है? तो वो है 1450 मीटर्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मतलब कि इरिगेशन एज वेल एज हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इसको इसको बनाया गया है। एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट कब हुई थी? 1967। मित्तूर डैम इज बिल्ट ऑन लोकेटेड ऑन विच रिवर? या फिर बिल्ट ऑन विच रिवर, एक ही बात है, बनाया गया है इसको तो कौन से रिवर पे है? आई थिंक ये जो डैम है ये कल वाले एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पे 4 दिए गए थे, अगर मुझे याद होगा तो एक ये भी था, गोदावरी, कृष्णा, रिवर कावेरी या फिर रिवर पेरियार। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इट इज बिल्ट ऑन रिवर कावेरी। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? इट इज बिल्ट, कौन से, अगर हम स्टेट की बात करें, तमिलनाडु में, राइट, याद रखना है। मित्तूर डैम, रिवर कावेरी, स्टेट तमिलनाडु। एटलीस्ट ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी ही है कि कौन सा डैम कौन से रिवर पे है और कौन सी स्टेट में है। देन अगर वो कोई रिजर्वायर बनाता है उसका नाम क्या है, और कुछ एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ पे लाए हुए हैं, आप याद करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो बट जो इंपॉर्टेंट है उनको उनके बारे में याद कर लेना। लाइक जो लॉन्गेस्ट है उसके बारे में कर लेना, जो हाईएस्ट है उसके बारे में कर लेना, राइट। ऐसे कुछ डैम्स उनके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले कावेरी रिवर मैंने आपको बता दिया, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु नियर मित्तूर इन सालेम डिस्ट्रिक्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेजर डैम्स इन साउथ इंडिया, ठीक है। पोर्ट बोल रहा हूँ मैं बार बार। तो इट वाज कंप्लीटेड इन 1934। तो आप देख पाएंगे काफ़ी पुराना डैम है ये भी। हाइट इसकी है 66 मीटर्स एंड अगर हम लेंथ की बात करें तो इट इज़ 1700 मीटर्स। और यहाँ पे जो रेजर्वायर बनता है, पानी रोक के जो रेजर्वायर बनता है उसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टैनली रेजर्वायर। देखो हो सकता है कभी जेकेएसएसबी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे कि आपको डैम दे देंगे एक साइड से, दूसरी साइड से आपको रेजर्वायर दे देंगे, राइट। अभी तक तो वो देते हैं स्टेट्स देते हैं या फिर रिवर्स देते हैं, बट हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि एक साइड वो डैम्स दे दें, एक साइड रेजर्वायर दे दें। बोलें कि बताओ भाई ये जो डैम है
इसके बाद जो रिजर्वायर बनता है उसका नाम क्या है। तो मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टैनली रिजर्वायर कौन सा रिवर बना, कौन सा डैम बनाता है, आपने याद रखना है मैत्तूर डैम। कौन से रिवर पे है, कावेरी रिवर पे। और अगर हम स्टेट की बात करें, कौन सी स्टेट है, इट इज़ तमिलनाडु। बाकी ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है चाहो याद रख सकते हो। देखो मुझे भी पता है एक इंसान की जो मेंटल कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है, वो भी लिमिटेड ही होती है, सारी चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं। बट मैं अपना फ़र्ज़ पूरे तरीके से निभाता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और चाहो याद कर सकते हो, बट जो 2-3 चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो एटलीस्ट आपको याद रखनी ही है। ठीक है, चलो। इडुक्की डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, कौन से रिवर पे है, भरतपुजा, पेरियार, पंबा या फिर चलकुडी। तो कौन से रिवर पे है, आप देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये सदर्न रिवर है, साउथ वाली साइड होगा। तो राइट आंसर इसका रहेगा इट इज बिल्ट ऑन पेरियार रिवर। कहाँ पे है पेरियार रिवर, कौन सी स्टेट का एक फेमस रिवर है, वेरी ट्रू, केरल। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें इसके बारे में, सबसे पहले इट इज बिल्ट ऑन पेरियार रिवर, लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरल, हाईएस्ट आर्क डैम इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हाईएस्ट आर्क डैम कौन सा है इंडिया का, तो वो रहेगा इडुक्की डैम। कौन से रिवर पे है, पेरियार रिवर पे है। कौन सी स्टेट में है, केरल में है। हाइट अगर आप इसकी देखेंगे कहीं ना कहीं 169 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट है। और दो और चीज़ें आपको याद रखनी है, बल्कि सारी इन्फॉर्मेशन याद रख लो क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट आर्क डैम इन इंडिया, आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो है कुरनवल, क्या नाम है इसका, कुरावन, कुरावन, ठीक है, कुरावन मला या फिर कुरावन इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसकी हाइट है, ये माउंटेन है, इसको और इसको कनेक्ट करके एक आर्क डैम बनाया गया है। आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट इज़ द हाईएस्ट आर्क डैम इन इंडिया, याद रखना है आप सभी ने। और कब बनाया गया था, कब कंप्लीट हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन, 1975। कौन सा डैम, इडुक्की डैम, भूला नहीं है इडुक्की। अभी हम लास्ट में ना मैप भी करेंगे, वहाँ पे पूरा मैं आपको स्टेट वाइज दिखाऊंगा कौन कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन से रिवर पे है, और उस तरीके से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। कोयना डैम की अगर हम बात करें, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, इजी है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि कौन से रिवर पे होगा, वेरी ट्रू, राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज कोयना। फटाफट से बताओ, हमने पढ़ा है कोयना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, रिवर कृष्णा। ठीक है, जो कोयना है इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। तो कोयना पे कौन सा डैम है, वो होगा कोयना डैम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। सबसे पहले आपने स्टेट याद रखना है, स्टेट इज महाराष्ट्र, जहाँ पे ये है, अगेन मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। इसकी अगर आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखेंगे तो इट इज 1960 मेगावाट्स। अब आप सबके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा डैम है इंडिया में जिसकी हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, लार्जेस्ट कैपेसिटी किसकी है, आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, बल्कि हाईएस्ट हम बोलेंगे। हाईएस्ट कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कौन से पावर प्रोजेक्ट की या फिर कौन से डैम की है, आंसर दे दो इन दी कमेंट सेक्शन। चलो, इसकी हाइट अगर हम बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, ओबियसली महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट्स वाली साइड है ये। हाइट इसकी है 103 मीटर्स और इसकी लेंथ है जो डैम की वो है 807 मीटर्स। और जो ये रिजर्वायर बनाता है, पानी रुकेगा तो रिजर्वायर बनाएगा, मैंने आपको बताया है। तो ये है शिव सागर, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, शिव सागर रिजर्वायर। और ये भी आपने याद रखना है, मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, आपको डैम दिया जाएगा या तो साथ में रिवर दिया जाएगा, और इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना होगा, एक और कॉलम ऐड किया जा सकता है, राइट। बट जेकेएसएसबी वैसा नहीं करेगी, या तो डैम के साथ रिवर या फिर स्टेट या फिर रिजर्वायर। ठीक है, एटलीस्ट इस तरीके से दिया जा सकता है। या फिर ईयर भी दे सकते हैं कि बताओ भाई ईयर, या फिर यहाँ पे सुपरलेटिव क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ओल्डेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, राइट। सबसे ज़्यादा हाइड्रोपाविक पावर जो कैपेसिटी है कौन से डैम की है, इस तरीके से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। मतलब मैं आपको चाह रहा हूँ कि हर तरीके से आपके क्वेश्चन कवर हो जाए, वैसे मैं आपको पढ़ाऊँ। चलो, तुंगभद्रा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, कौन से रिवर पे है तुंगभद्रा डैम, कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा या फिर गोदावरी। देखो ये बेसिक तो आप भी पढ़ लेते हो कि कौन सा डैम कौन से रिवर पे है, दैट्स इट। बट इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ हर एक एंगल से आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर सकूँ। सो तुंगभद्रा, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है तुंगभद्रा, एंड कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ अगेन रिवर कृष्णा। आपको मैं ट्रिब्यूटरीज इतनी बार रिपीट करवा रहा हूँ, चाहे हमारे लाइव मॉक टेस्ट हों या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस हों, कि ट्रिब्यूटरीज आपको भूल ही नहीं जाएं कभी। ठीक है, चलो। एंड जो तुंगभद्रा डैम है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पाम्पा डैम। वो पापा नहीं, ठीक है, वॉर रुकवादी पापा वो वाला नहीं, इट इज पाम्पा डैम। एंड अगर हम बात करें कहाँ पे है, इट इज इन कर्नाटका। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। पाम्पा डैम हम किसे बोलते हैं, वो भी हम तुंगभद्रा डैम को ही बोलते हैं। या फिर अगर ऐसे क्वेश्चन देखिए वो तुंगभद्रा डैम ना दे, वहाँ पे पाम्पा डैम दे दें, तो याद रखना इट इज तुंगभद्रा डैम, उसी की बात हो रही है। स्टेट कौन सी है, स्टेट यहाँ पे कर्नाटक है। रिहान डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, रिहान डैम कौन से रिवर पे है, रिवर सोन, रिवर रिहान या फिर गंगा रिवर या फिर चंबल रिवर।
तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट इज बिल्ट ऑन रिहांद रिवर। अब ये जो रिहांद भाई साहब है ये है ट्रिब्यूटरी सोन रिवर की। चलो बताओ आंसर कमेंट सेक्शन में, जो सोन रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आंसर दो कमेंट सेक्शन में, सोन रिवर का ओरिजिन कहाँ से है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मैं बताऊं, इट इज लोकेटेड इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, यूपी में है रिहांद डैम, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इट इज ए कंक्रीट ग्रेविटी डैम। हाइट इसकी याद रखना, इट इज 91 मीटर्स, एंड अगर हम इसकी लेंथ की बात करें 934 मीटर्स। इट गॉट कंप्लीटेड इन 1962। मल्टीपर्पज डैम है, मतलब कि इरिगेशन एज वेल एज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एज वेल एज फ्लड कंट्रोल के लिए इसको बनाया गया है। एंड यहाँ पे जो रेजर्वायर बनता है उसको हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर रेजर्वायर। अगेन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एक हमने गोविंद सागर भी ऊपर पढ़ा, यह है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसको हम रिहांद रेजर्वायर भी बोलते हैं। फिर से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से गलत किया ना, मैंने आपको बता दिया है, ऐसा भी क्वेश्चन दे पूछ सकती है जेकेएसएसबी। अभी तो पूछ रहे हैं वो डैम्स, उसके साथ रिवर को मैच करो या फिर स्टेट को मैच करो। अभी हो सकता है रेजर्वायर के साथ भी मैच करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर गलत मत करना। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक्स इन इंडिया, बल्कि इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, वो आपको पता ही होगा, राइट। इट इज इन यूपी। चलो, गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गांधी सागर डैम कौन से रिवर पे है? इज इट चंबल, इज इट बेतवा, केन या फिर सोन? तो करेक्ट आंसर रहेगा दिस डैम इज बिल्ट ऑन रिवर चंबल। एंड अगर हम बात करें ये कौन सी स्टेट में है, इट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखो इसके बारे में और ज़्यादा नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है स्टेट एज वेल एज राणा प्रताप सागर डैम। अगर हम गांधी सागर की बात करें, राणा प्रताप सागर की बात करें, दिस इज अगेन बिल्ट ऑन चंबल रिवर, ये भी आपने याद रखना है। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि फर्स्ट डैम जो चंबल रिवर पे बनाया गया था वो कौन सा है, तो वो है गांधी सागर डैम। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला डैम गांधी सागर, मतलब पहला डैम चंबल रिवर पे कौन सा बनाया था? गांधी सागर डैम। देन इसके अलावा चंबल रिवर पे और भी डैम्स हैं, लाइक राणा प्रताप सागर, ये भी चंबल रिवर पे है। इट इज़ इन राजस्थान, लेकिन ये स्टेट आपने याद रखनी है, इट इज़ इन राजस्थान। जो हमने ऊपर पढ़ा गांधी सागर, वो कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश। देन अगर हम बात करें जवाहर सागर डैम, अगेन ये भी चंबल रिवर पे आएगा, बट ये भी आपने याद रखना है चंबल रिवर पे तो आएगा, बट ये भी राजस्थान में, ठीक है। जवाहर सागर राजस्थान। इसके साथ साथ राणा प्रताप सागर, देखो राणा प्रताप तो आपको पता ही है, राजस्थान आ जाएगा, बट जवाहर याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, एमपी मत लगाना, अगेन ये भी राजस्थान। बट अगर हम गांधी सागर की बात करें तो वो कहाँ पे है? दैट इज इन एमपी, एंड दैट वाज द फर्स्ट डैम ऑन चंबल रिवर। चलो, बिलासपुर, देखो अब ये वाला कल पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में ये भी था कल। तो बिसलपुर, नॉट बिलासपुर बट बिसलपुर, कौन से रिवर पे है ये? लूनी, पानस, चंबल या फिर माही? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा इट इज बिल्ट ऑन पानस रिवर। कौन से रिवर पे? पानस रिवर। कौन सी स्टेट में? राजस्थान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, या तो रिवर पूछेंगे या तो स्टेट पूछेंगे, इससे ज्यादा डेप्थ में इन डैम्स में नहीं जाएंगे। जहां जहां डेप्थ में जाएंगे वो मैंने आपको बताया भी, और आगे भी आपको मैं बताऊंगा। चलो, उकाई डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कल फिर से ये पूछा गया था, तो कौन से रिवर पे है उकाई डैम? नर्मदा, तापी या फिर माही या फिर साबरमती? उकाई डैम की अगर हम बात करें, इट इज बिल्ट ऑन रिवर तापी। कहाँ पे है ये? इट इज इन गुजरात, ठीक है। फिर से मैंने आपको बता दिया, या तो रिवर पूछेंगे या फिर स्टेट पूछेंगे, यहाँ से इससे डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, इंदिरा सागर डैम इज ऑन विच रिवर? इंदिरा सागर डैम कौन से रिवर पे है? अगर हम इंदिरा सागर डैम की बात करें, इट इज बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर, और ये कहाँ पे है? इट इज अगेन इन मध्य प्रदेश। एंड अगर हम लार्जेस्ट रिजर्वायर बाई कैपेसिटी की बात करें ना, तो होल्ड वाटर वो कौन सा डैम है? तो वो है इंदिरा सागर डैम, ठीक है। इसके जो पीछे रिजर्वायर है वो भी इंदिरा सागर रिजर्वायर है, काफी बड़ा है, एंड इट इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर। आपने याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या तो पूछेंगे कौन सा रिजर्वायर है, या तो पूछेंगे कौन से रिवर पे है, या फिर पूछेंगे कौन सी स्टेट से है। तो कौन सा है? इंदिरा सागर रिजर्वायर। इंदिरा सागर डैम तो इंदिरा सागर रिजर्वायर बनेगा वहाँ पे, और इसका कोई और नाम नहीं है, इंदिरा सागर ही है, डैम के नाम से ही है। रिवर कौन सा है? रिवर नर्मदा हो जाएगा, और अगर स्टेट पूछें, स्टेट एमपी हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलो, अलमाटी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगर हम बात करें, ये जो डैम है किस रिवर पे है? भीमा रिवर, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर गोदावरी? सो करेक्ट आंसर, अलमाटी डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा, ठीक है। कौन सी स्टेट में? इन कर्नाटका, ठीक है। और अगर हम बात करें, यहाँ पे जो रिजर्वायर बनता है उसको हम अलमाटी रिजर्वायर भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ हम इसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री रिजर्वायर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री रिजर्वायर, तो दोनों रिजर्वायर सेम ही है। या फिर अलमाटी रिजर्वायर आ जाएगा आपके एग्जाम के लिए, या फिर आएगा लाल बहादुर शास्त्री रिजर्वायर।
कौन से रिवर के ऊपर है? कृष्णा रिवर के ऊपर है। कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका स्टेट में है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, जयकवादी डैम इज ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे है जयकवादी डैम? मांजीरा, गोदावरी, भीमा या फिर वर्धा? सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा इट इज बिल्ट ऑन रिवर गोदावरी। कौन सी स्टेट में है? ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि स्टेट कौन सी है, तो स्टेट रहेगी महाराष्ट्र। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो यहाँ पे रिजर्वायर है उसको हम जयकवादी रिजर्वायर भी बोलते हैं या फिर उसको नथ सागर भी बोलते हैं। NATH, नथ सागर, नथ सागर भी बोलते हैं। किस रिजर्वायर को बोलते हैं? जयकवादी रिजर्वायर। कौन से रिवर पे है नथ सागर? गोदावरी रिवर। कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र स्टेट। यही क्वेश्चन बन सकते हैं ना? बताओ मुझे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। जहाँ पे बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ बस उनको याद रखो, फिर देखो अगर आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा। बट आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है? ट्रस्ट। कल आपने देखा होगा जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे ऑलमोस्ट हमने सारे कवर किए थे। स्टूडेंट्स बोल रहे थे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर जीके वाला पोर्शन बहुत डिफिकल्ट था, बट मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि ये देखो भाई साहब, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कंटेंट आएगा या फिर एप्लीकेशन पे कंटेंट आएगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, बस आपको ट्रस्ट रखना है। चलो, निजाम सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे है निजाम सागर डैम? इज इट गोदावरी, कृष्णा, मांजीरा या फिर वर्धा? यहाँ पे क्लास को पॉज करो और मुझे बताओ जो मांजीरा है ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, एज वेल एज वर्धा भी बताओ। दोनों बताओ फटाफट से, एटलीस्ट आंसर दिया करो। ये जो आंसर अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना, देखना अगर ये कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, और अगर आपने अपने सारे सेंसेस का यूज किया होगा, ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा निजाम सागर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर मांजीरा। कहाँ पे है निजाम सागर डैम? फटाफट से बताओ। इट इज इन तेलंगाना। ये तो बहुत बार पूछा भी गया है निजाम सागर। इसके साथ साथ यहाँ पे एक लेक भी है, याद रखना, हुसैन सागर। हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? तो दिस इज ऑल्सो इन तेलंगाना। वैसे वो हम लेक्स की क्लास में पढ़ेंगे, राइट? लेक्स हमने अलग से करना है, उसमें आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल सारे लेक्स में आपको एक ही साथ कराऊंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मांजीरा, आई होप आपने आंसर दिया होगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। श्रीशैलम डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो श्रीशैलम डैम कौन से रिवर पे है? इज इट कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, तुंगभद्रा रिवर या फिर पेन्नार रिवर? तो करेक्ट आंसर रहेगा अगेन इट इज बिल्ट इन ऑन रिवर कृष्णा। कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये भी आपने याद रखना है। एंड अगर मैं बात करूं इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1670 मेगावाट्स। अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा? तो श्रीशैलम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है। कलानाई डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे है कलानाई डैम? कावेरी, भवानी या फिर वैगई या फिर पेरियार? अगेन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला डैम हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले देखो, दिस डैम इज बिल्ट ऑन कलानाई कावेरी। थोड़ा सा इजी है आपके लिए। सबसे पहले आपने याद रखना है तमिलनाडु में बनाया गया था इसको, एंड इट इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है? तो इट इज कलानाई डैम। अराउंड अगर मैं बात करूँ ना तो 2nd सेंचुरी BC में ये वाला डैम बनाया गया है, 2nd सेंचुरी, ठीक है? तो आप देख पाएंगे इसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। एंड किसने बनाया था? चोला किंग। चोला किंग, ये भी याद रखना क्योंकि ओल्डेस्ट है तो सुपर रिलेटिव है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। करिकला, करिकला नाम था इसका, करिकला, जिसने इस डैम को बनाया था, ठीक है? तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो भवानी सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? भवानी सागर कौन से रिवर पे है? इट इज बिल्ट ऑन रिवर, नाम से ही आपको पता चल रहा है, रिवर भवानी। एंड कहाँ पे है ये? इट इज इन तमिलनाडु। क्या रिवर भवानी किसी और रिवर की ट्रिब्यूटरी है? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। या फिर ये डायरेक्टली फ्लो करती है इनटू अरेबियन सी? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। क्या ये किसी मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है या फिर ये इंडिपेंडेंट रिवर है? ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम बात करें मुल्ला पेरियार डैम कौन से रिवर पे है? तो इट इज ऑन रिवर, फटाफट से बताओ, मुल्ला पेरियार डैम, पेरियार रिवर। पेरियार इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ केरल। तो ये जो डैम होगा ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, चेरुथोनी डैम, जो भी इसका नाम है, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, आपको उस चीज़ से मतलब नहीं है, आपका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। पेरियार रिवर, इडुक्की रिवर, मुल्ला पेरियार रिवर या फिर पंबा रिवर? इसका करेक्ट आंसर रहेगा इट इज बिल्ट ऑन रिवर इडुक्की। अब ये जो डैम है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ इडुक्की प्रोजेक्ट। अब इडुक्की प्रोजेक्ट जो है पेरियार रिवर पे, यहाँ पे 3 डैम्स बन रहे हैं। एक तो इडुक्की डैम है जो मेन आर्क डैम है, इसके साथ साथ एक तो है चिराथोनी डैम, ये भी याद रखना है, कुलामाऊ डैम। तो ये 3 डैम्स प्रोजेक्ट का पार्ट है। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन सा डैम इसका पार्ट नहीं है, तो आपने याद रखना है ये 3 है, बाकी चौथा जो भी आएगा वो इसका पार्ट नहीं होगा।
चलो, सलार डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डैम्स हैं, कुछ ही दिन पहले मैंने पावर प्रोजेक्ट्स पे क्लास करवाई है, तो काफ़ी अच्छे से इनको पोस्टमार्टम किया है, हर एक चीज़ इनके बारे में पढ़ाई है, कब बना है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, कोई भी रिलेटेड चीज़ें इनके मतलब बारे में है वो सारी पढ़ाई है मैंने। तो जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहे और सब डैम्स को भी यहाँ पे कवर नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने वो वाली क्लास ज़रूर देखनी है। तो कौन से रिवर पे है, इंपॉर्टेंट है, चिनाब रिवर, इजी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, तो काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की भी क्लास आज से कुछ दिन पहले आई थी, तो मेक श्योर आप उसको भी थोड़ा एक बार देख लेना, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं एग्जाम में पूछे जाएँ। बगलिहार डैम इज ऑन विच रिवर, कौन से रिवर पे है बगलिहार डैम? सो याद रखना, इट इज़ बिल्ट ऑन रिवर चिनाब, एंड एज यू ऑल नो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी करंटली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो 900 मेगावाट्स, राइट। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अभी जो बन रहा है वो है पकलडुल, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट्स, और उसके बाद जो बनेगा, जो अभी उसके ग्रांटेड वगैरह हो चुकी हैं, सारी चीज़ें ग्रांट हो चुकी हैं, जो बनने जा रहा है वो है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा, फिर ये सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर का। फर्दर डिटेल्स के लिए क्लास को रेफर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पे लिखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिलहाल आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी हमारी क्लास, अगर नहीं दिखेगी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, या फिर साथ में हमारे चैनल का नाम भी डाल दो, तो इस क्लास पे अच्छे से मास्टरी कर लो। चलो, चमेरा डैम या फिर चमीरा डैम, जिस भी तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, इज बिल्ट ऑन विच रिवर, कौन से रिवर पे है ये वाला डैम? तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इट इज बिल्ट इन ऑन रिवर रावी। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है। एंड इसके 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3 फेजेस में, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आपने याद रखना है चमीरा डैम, रावी रिवर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम देखें रंजीत सागर डैम, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, कौन से रिवर पे है? इट इज बिल्ट ऑन रावी रिवर, कौन सी स्टेट में? बिटवीन JNK एंड पंजाब, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब। और रंजीत सागर डैम को और क्या बोलते हैं हम? तो इट इज ऑल्सो नोन एज थैन डैम। थैन डैम हम किसे बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं रंजीत सागर डैम को। चलो, रामगंगा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो रामगंगा नाम से ही पता चल रहा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इट इज बिल्ट ऑन रिवर रामगंगा विच इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। कौन सी स्टेट में है? तो स्टेट है यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। 3 चीजें, रिवर, उसके साथ साथ ट्रिब्यूटरी रामगंगा कौन सी है? गंगा, उसके साथ साथ कौन सी स्टेट में है? तो उत्तराखंड, ठीक है। चलो, नरोरा बराज इज ऑन विच रिवर? तो बताओ फिर, अगर आपने पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर सेंटर्स पढ़े हैं इंडिया के, तो कहीं ना कहीं आपको एक रफ आइडिया लग ही जाएगा कौन से रिवर पे है ये, और स्टेट भी आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना रिवर गंगा, और स्टेट अगर आपको पूछी जाए तो यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, नियर नरोरा पावर स्टेशन। तिलैया डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये वाला जो डैम है तिलैया डैम, कौन से रिवर पे है? बराकर रिवर, दामोदर, सोन या फिर सुबर्णरेखा? तो करेक्ट आंसर रहेगा इट इज बिल्ट ऑन रिवर बराकर। एंड ये भी याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, झारखंड में है, और रिवर बारोकर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। तो जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट है, उसके अंडर ही ये जो डैम है इसको बनाया गया है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट डैम, 1953 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलो, माइथुन डैम इज ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे है माइथुन डैम? बराकर, दामोदर, सोन या फिर अजय? तो ये वाला भी डैम जो है इट इज अगेन ऑन रिवर बराकर, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये भी याद रखना ये कहाँ पे है? तो इट इज बिटवीन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एंड फ्लड कंट्रोल के लिए इसको बनाया गया था। इसकी अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता होगा दामोदर को हम क्या बोलते हैं, आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में। तो फ्लड कंट्रोल का एक मेन पर्पस था इस डैम को फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया जाए, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इट वाज कंप्लीटेड इन 1957। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम हमारा है वो है पंचेत डैम। कौन से रिवर पे है? दामोदर, बराकर, सोन या फिर अजय? अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इट इज ऑन दामोदर रिवर। इससे पहले हमने जो 2 पढ़े वो हैं बराकर रिवर। ये आपने याद रखना है, पंचेत डैम इट इज ऑन रिवर दामोदर, ठीक है। कहाँ पे है? बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये भी पार्ट है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का। तीनों आपने याद रखने हैं, चाहे हम बात करें पंचेत डैम की, या फिर हम बात करें इससे पहले जो हमने पढ़ा मैथुन डैम, या फिर अगर हम बात करें इसके अलावा जो तिलैया डैम है, तीनों के तीनों पार्ट हैं किसके? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के। जो पंचेत डैम है ये बना है रिवर दामोदर पे, और जो मैथुन और तिलैया डैम है ये किस पे बने हैं? तो ये बने हैं रिवर बाराकर पे। और जो बाराकर रिवर है इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर दामोदर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे आपके रिवर्स भी काफी अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं। चलो, कोन्नार डैम ये बिलोंग्स टू विच प्रोजेक्ट? जो कोन्नार डैम है ये किस प्रोजेक्ट में आएगा? किसका प्रोजेक्ट है ये? भाखड़ा, DVC, हीराकुद या फिर नर्मदा? तो करेक्ट आंसर रहेगा ये भी पार्ट है
दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। लेकिन ये कौन से रिवर पे है, तो इट इज ऑन कोन्नार रिवर विच इज अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर दामोदर। ठीक है, अभी हमने कितने पढ़े, एक तो दामोदर पे जो है पंचेत डैम, ठीक है, देन हमने पढ़ा तिलैया डैम, याद रखना है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा मैथुन डैम। ये जो दो है ये है बाराकर रिवर पे, तो ये भी इसके साथ ही जुड़ेंगे। पंचायत डैम भी यहीं पे है, तो ये सारे के सारे पार्ट इसका है, ये सारे दामोदर वैली कॉरपोरेशन का ही पार्ट है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आई होप नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कौन से रिवर पे है। यहाँ पे मत देखना है कि हाँ कृष्णा है तो लगा दिया कृष्णा रिवर, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है इट इज बिल्ट ऑन रिवर कावेरी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना। कृष्णा राजा सागर डैम कौन से रिवर पे है, कावेरी। मुझे पता है जब मैं मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछूंगा, आप देख लेना जिन्होंने ये क्लास अटेंड नहीं की होगी वो कृष्णा मार्क कर देंगे, मैं लिख के अभी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कौन सी स्टेट में है, कर्नाटका स्टेट, एंड याद रखना इट इज नेम्ड आफ्टर जो कृष्णा राजा वोडियार डायनेस्टी के थे उनके नाम पे, कृष्णा राजा आई थिंक वोडियार फोर्थ, उसके नाम पे इस डैम का नाम दिया गया है। चलो सुपर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सुपर डैम कौन से रिवर पे है, शरावती, काली, मांडवी या फिर बेती। तो करेक्ट आंसर रहेगा इट इज बिल्ट ऑन रिवर काली। अब ये वो वाली नॉर्थ इंडिया वाली काली रिवर नहीं है, ये एक काली रिवर है विच इज इन कर्नाटका। अगेन इंडिपेंडेंट रिवर है जो फ्लो करती है इनटू बे ऑफ बंगाल, किसी और रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। बस इतना याद रखना, ये जो रिवर है इट इज इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ, आई थिंक रिवर ये जो है सुपर डैम, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, आई थिंक अरेबियन सी में वो करती है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, याद रखना है अरेबियन सी में फ्लो करती है। चलो राजा लखमा गौड़ा डैम इज ऑल्सो नोन एज, इस डैम को हम क्या बोलते हैं, अलमाटी डैम, हिडकल डैम, कोयना डैम या फिर सुपर डैम। तो इस डैम का दूसरा नाम है वो है हिडकल डैम, ठीक है, या फिर हिडका डैम, यहाँ पे एल नहीं आएगा, इट इज हिडका डैम। कौन से रिवर पे है, सबसे पहले इट इज ऑन घाट प्रभा, माल प्रभा, काफी अच्छे से हम पढ़ते हैं, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसा, मूसी जो है, कोयना, राइट। कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, फटाफट से मुझे बताओ, ये सारी रिवर्स, चाहे हम घाट प्रभा की बात करें, माल प्रभा की बात करें, भीमा की बात करें, मूसी, कोयना, तुंगभद्रा, सारी की सारी रिवर इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। इसी पे ये डैम है, घाट प्रभा पे डैम है, हिडका डैम या फिर राजा लखम गौड़ा डैम, कौन सी स्टेट में, इन कर्नाटका। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैनी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो बताओ फटाफट से फिर ये वाला डैम जो है कहाँ पे है, कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तुंगभद्रा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, भीमा, मूसी, कोयना, उसमें से एक रिवर ये भी है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो ये सारे के सारे जो रिवर हैं, चाहे हम भीमा की बात करें, हम तुंगभद्रा की बात करें, घाट प्रभा, माल प्रभा या फिर भीमा, मूसी, मूसी जो है, कोयना, दीज आर ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा। उज्जैनी डैम कौन से रिवर पे है, भीमा रिवर पे, याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में कौन सी स्टेट में है, तो महाराष्ट्र स्टेट में है, इसको हम भीमा डैम भी बोलते हैं। उज्जैनी डैम इज ऑल्सो नोन एज भीमा डैम क्योंकि भीमा रिवर पे है। चलो सोमशिला डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सोमशिला डैम अब कौन से रिवर पे है, कृष्णा, पेन्ना या फिर गोदावरी, तुंगभद्रा। तो पेन्ना बोलो, पेन्नेरू बोलो, पेन्नार बोलो, एक ही रिवर है ये, इसका नाम है पेन्ना रिवर। जो सोमशिला डैम है पेन्ना रिवर पे है। पेन्नेरू रिवर आएगा आपके एग्जाम में, पेन्नेरू, ठीक है, या फिर आपके एग्जाम में पेन्नार आ गया, एक ही रिवर है, कंफ्यूज मत होना। एंड अगर हम बात करें स्टेट कौन सी है, तो इट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयना डैम लाइज इन विच माउंटेन रेंज। ऑलरेडी हमने पढ़ा, कौन से माउंटेन रेंज में आएगा, अरेवली, विंध्याज, सतपुराज या फिर वेस्टर्न घाट्स। तो बताओ फिर अगर महाराष्ट्र में है तो कौन से माउंटेन रेंज में आएगा, आंसर रहेगा वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, चलो एंड इट इज हाईली सिस्मिक जोन। लार्जेस्ट डैम बाय रिजर्वायर कैपेसिटी इन इंडिया। अगर हम रिजर्वायर कैपेसिटी की बात करें तो लार्जेस्ट डैम कौन सा है, अभी ऊपर हमने पढ़ा, फटाफट से आंसर दे दो, वेरी ट्रू, इंदिरा सागर डैम। कौन से रिवर पे है, नर्मदा रिवर पे है, कौन सी स्टेट में है, तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्लियर। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है, भाखड़ा डैम, हीराकुद या फिर इसके साथ अगर हम बात करें तहरी डैम, सरदार सरोवर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हीराकुद डैम। कितनी लेंथ है, तो टोटल इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर के आसपास है। कौन सी स्टेट में है, उड़ीसा। कौन से रिवर पे है हीराकुद डैम, शाबाश, महानदी। सारे क्वेश्चंस आई होप आपके सही हो रहे होंगे। चलो ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है, मैथुर, कलानाई, भाखड़ा या फिर मुल्ला पेरियार। तो बताओ फिर फटाफट से, ऊपर हमने पढ़ा कि चोला टाइम पीरियड पे इसको सेकंड सेंचुरी में बनाया गया था। कौन से रिवर पे है ये, इट इज ऑन रिवर कावेरी। कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो हाईएस्ट डैम इन इंडिया, वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता है, इट इज तहरी डैम। कहाँ पे है ये, फटाफट से बताओ, हाईएस्ट डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड,
और इसकी लेंथ अगर हम देखें, हाइट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 261 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। एंड डैम एसोसिएटेड विद इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कौन सा डैम बनाया गया था? इट वॉज काइंड ऑफ फर्स्ट डैम, ठीक है, ये है सलाल डैम। कहाँ पे है? आंसर दे दो इन द कमेंट सेक्शन, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये वाला डैम बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें डैम ऑन रावी रिवर, कौन सा है इसमें से डैम जो रावी रिवर पर बनाया गया है? भाखड़ा, चमेरा, सलाल या फिर बगलिहाल? तो बताओ फिर फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। काफ़ी इजी, दिस इज चमेरा डैम। कहाँ पे है? इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। चलो, गोदावरी बेसिन डैम, जो इसमें से गोदावरी बेसिन में बनाया गया हो? जयकवादी, अलमाटी, हीराकुद या फिर उकाई? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा जयकवादी डैम। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब अलमाटी बताओ फटाफट से कौन से रिवर पे है? वेरी ट्रू, कृष्णा रिवर। हीराकुद की बात, महानदी रिवर। उकाई डैम कौन से रिवर पे है? इसका आंसर आप सबने देना है कमेंट सेक्शन में, सो दैट आपकी भी थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, ठीक है, आपका भी दिमाग चले, चलाना पड़ेगा दिमाग। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग के साथ साथ थोड़े हाथ भी चलाओ। डैम ऑन काली रिवर कौन सा है? ये कर्नाटका की काली रिवर है, ठीक है, याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट इज सुपर डैम। स्टेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, विच इज रिवर, स्टेट कर्नाटका, रिवर काली। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कौन कौन से डैम? तिलैया डैम कहाँ पे? बराकर रिवर। मैथुन डैम किस पे? बराकर रिवर। पंचेर डैम किस पे? दामोदर रिवर, राइट। बराकर रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, बराकर रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सारे के सारे दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। मल्टीपर्पज डैम एग्जाम्पल क्या है इसमें से? तहरी डैम, मतलब कि मल्टीपर्पज डैम मतलब है कि इरिगेशन के लिए भी हो, प्रोजेक्ट के लिए भी हो, एज वेल एज फ्लड कंट्रोल के लिए भी हो। तो तहरी भी है, एज वेल एज भाखड़ा नांगल भी है, हीराकुद भी है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज डैम, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? मज़ा आ रहा है क्लास? आई होप अपने एमसीक्यूज तो एंजॉय किए होंगे, बट एमसीक्यूज के साथ साथ अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले अब हम मैप देखेंगे। देखो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। पूरा जब हम मैप पढ़ेंगे तो बस फिर समझ लो आप मास्टर बन गए हो। देखो, बगड़ीहाल डैम पढ़ा है हमने, रिवर कौन सा आएगा? चिनाब रिवर। सलाल इंपॉर्टेंट है, रिवर कौन सा आएगा? चिनाब रिवर। रंजीत सागर, रावी रिवर। भाखड़ा नंगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा रिवर है बताओ? सतलज रिवर, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चमीरा डैम कौन से रिवर पे है? रावी रिवर। कहाँ पे है चमीरा डैम? हिमाचल प्रदेश। बाकी ये तो आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। भाखड़ा नंगल डैम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एचपी एंड पंजाब, ठीक है। तहरी डैम देखो यहाँ पे, जो भागीरथी पे है, याद रखना है कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। रामगंगा डैम, जो रामगंगा ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इट इज़ अगेन उत्तराखंड, राइट। यहाँ पे देखो नरोरा बराज, गंगा, यूपी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देन यहाँ पे देखो बिसलपुर, दिस राइट है, कहाँ पे है? बानस पे देखो, रिवर बानस पे है बिसलपुर। बानस किसकी ट्रिब्यूटरी है? बानस खुद एक चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राणा प्रताप सागर, यहाँ पे देखो राणा प्रताप डैम डैम हो गया, गांधी सागर डैम हो गया, या फिर कोटा बराज, ये सारे के सारे किस पे हैं? दीज ऑल आर ऑन चंबल रिवर। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिसलपुर देखो यहाँ पे है, राइट, ये देखो यहाँ पे बिसलपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। राणा प्रताप डैम देखो, अगेन इंपॉर्टेंट, राजस्थान में है। गांधी सागर यहाँ पे है, यहाँ पे देखो आप। देन इंदिरा सागर अगर हम देखेंगे, राइट है, याद रखना है कहाँ पे है? नर्मदा, यहाँ पे आपको लार्जेस्ट वो देखने को मिलेगा इंदिरा सागर कैपेसिटी के हिसाब से, नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, नर्मदा पे है, अगेन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सी स्टेट? गुजरात। उकाई देखो यहाँ पे गुजरात में है, तापी रिवर पे है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तापी रिवर पे कौन सा है? उकाई। अब थोड़ा सा हम इधर जाते हैं तो दामोदर में हमने अभी सारे पढ़े। देखो तिलाई बाराकर रिवर पे है, मैथुन ये भी आपको बाराकर रिवर पे देखने को मिलेगा। एंड ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है दामोदर। देन हमने कोन्नार पढ़ा, कोन्नार रिवर, यहाँ देखो कोन्नार रिवर, ये भी दामोदर रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी दामोदर वैली के अंडर ही आ जाएगा। देन पंचेत डैम, ये वाला यहाँ पे कौन से रिवर पे है? दामोदर रिवर। कहाँ फ्लो कर रहे हैं? सारे के सारे ये आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल की तरफ, या फिर जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसकी तरफ फ्लो कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? मुझे नहीं लगता है कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। चलो, जयकवादी डैम देखो महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है गोदावरी रिवर पे। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो उज्जैनी डैम, भीमा डैम जिसको हम बोलते हैं, रिवर भीमा, विच इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। और कृष्णा रिवर पे आप देखोगे कोयना डैम भी है, जो कोयना रिवर पे है। देन अलमाटी डैम विच इज ऑन रिवर कृष्णा। इसके साथ साथ आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको श्री सैलाम डैम भी देखने को मिलेगा। देन आपको सोमशिला डैम पेन्नर रिवर पे देखने को मिलेगा, जिसको हम पन्नीरू बोलते हैं। नागार्जुना सागर डैम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सिंगूर डैम यहाँ पे देखो तेलंगाना में। निज़ाम सागर डैम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन तेलंगाना। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तुंगभद्रा डैम इंपॉर्टेंट है ऑन रिवर तुंगभद्रा, कर्नाटका में है, विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। एज वेल एज यहाँ पे देखो कलनाडी रिवर पे कौन सा है? सुपर डैम।
आपके एग्जाम के लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन कृष्णा राजा सागर डैम, ये वाला कहाँ पे है? रिवर कावेरी, कौन सी स्टेट में? कर्नाटका। दिस राइट हेयर इज मित्तूर डैम, याद रखना है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में है। एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पे कलानाई डैम, इंपॉर्टेंट है, रिवर कावेरी पे है कलानाई डैम। इट इज़ द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, मैंने आपको बता दिया है। मुल्ला पेरियार डैम, यहाँ पे पेरियार रिवर पे केरल में आपको देखने को मिलेगा। इडुक्की यहाँ पे ही देखने को मिलेगा, पेरियार का ही प्रोजेक्ट है। तिरुनथी, ये भी पेरियार पे ही है। भवानी सागर डैम, यहाँ पे देखो दिस इज भवानी सागर डैम, ठीक है। एंड कृष्णा राजा सागर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो नागार्जुना सागर, श्री सैलाम एज वेल एज पेन्नेरू, मैंने आपको ये सारे के सारे डैम्स यहाँ पे हमने रिवाइज भी कर ली, ठीक है। और इनके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन थी आप सबको मैंने बता दी, बस आपने पीडीएफ को रिवाइज करना है। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? एक नॉमिनल प्राइस पे आपको हमारी जितनी भी क्लासेस हैं सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन और एक एज आपको एग्जाम में मिल जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें 6006893955 और एक नॉमिनल प्राइस में सारी ही पीडीएफ जो भी हमारी क्लासेस हैं, चाहे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जीके ऑफ इंडिया या फिर करंट अफेयर्स वगैरह, जो भी हमारी यूट्यूब क्लासेस हैं वो सभी पीडीएफ आपको एक नॉमिनल प्राइस में मिलेंगी। और अगर आपने ये क्लासेस लगाई उसके बाद आपने पीडीएफ को रिवाइज किया तो बाकी स्टूडेंट्स से ऑब्वियसली आपको एक एज मिलने वाली है, जो कि आपने कल वाले एग्जाम में भी देखा। हैव अ गुड डे। हमारे 10 बजे रात को टेस्ट भी होते हैं लाइव हमारे दूसरे चैनल पे, उसको भी आपने ज़रूर विजिट करना है। जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है आपके एग्जाम के लिए भी अलग से बनाई हुई है मैंने, अपने एग्जाम के हिसाब से प्लेलिस्ट को फॉलो करो। और उसके साथ साथ एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे ओनली 199 पे अच्छे खासे टेस्ट मिल रहे हैं। अराउंड 60-70 टेस्ट आपको मिल जाएंगे फॉर यूर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, और 35+ टेस्ट आपको मिलेंगे फॉर यूर अभी जो हमारा एग्जाम है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का। हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, जीके आप जम्मू एंड कश्मीर डिटेल में भी हमने कवर करवाया है। एप्लीकेशन का लिंक आप सबको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो एक अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट पढ़ना और हमसे पढ़ना, तो आप चाहो एप्लीकेशन पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।